वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। यूपी की राजनीति में पिछले एक साल में इतना पानी बह चुका है जितना पानी गंगा में नहीं बहा होगा। पिछले साल जुलाई में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने की बात कसम खाने वाले ओपी राजभर और भतीजे की बस पर सवार चाचा शिवपाल यादव को आज समाजवादी पार्टी ने मुक्त कर दिया। जिस बात का अनुमान पिछले 3 महीने से लगाया जा रहा था वो आज हो गया। हमने कबूल कर लिया। तलाकनामा उनका कबूल कर लिया। हम वहां नजदीक जाकर के अखिलेश जी को देख लिए, पढ़ लिए। पिछले कुछ दिनों से राजभर और शिवपाल यादव दोनों अखिलेश पर खूब हमले कर रहे थे। आज समाजवादी पार्टी ने 2 पत्र जारी किए। पहले ओपी राजभर को लिखी चिट्ठी को पढ़िए। ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। इधर राजभर के नाम तलाक की चिट्ठी आई, उधर उन्होंने भी तुरंत इसे मंजूर कर लिया। साथ ही साथ अखिलेश यादव को जुबानी उपहार भी खूब दिए। पहुंच गया होगा। हमने कबूल कर लिया। तलाकनामा उनका कबूल कर लिया। हम वहां नजदीक जाकर के अखिलेश जी को देख लिए, पढ़ लिए कि वहां पाल प्रजापति, कुमार चौहान, बिंद किवट, मल्ला, राजभर, कश्यप, बंजारा, बहेलिया, आरा, कर्कबंसी, खंघार, इन लोगों की वोट की जरूरत नहीं है। नेताओं की जरूरत है। नेता बना दो, वो अपनी जाति का वोट खाली दिला दे लेकिन हिस्सेदारी न मांगे। इसी बात का झगड़ा चुनाव में ही हमारा उनका शुरू हुआ था। आज का झगड़ा नहीं है। आप बहुजन समाज पार्टी के साथ आपकी बातचीत चल रही है। चुनाव से पहले भी बातचीत आपकी चल रही है। सही सुना है आपने। मेरी तो कोशिश थी, जब आजमगढ़ का चुनाव था उसी समय मेरी कोशिश थी कि बसपा तैयार हो जाए तो मैं आजमगढ़ में ही अपनी ताकत दिखा दूं, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि बसपा उस समय नहीं तैयार हुई। अब तैयार है बसपा? तैयार का है, नहीं होगा। बातचीत हो गई, मतलब हो जाएगी। राजभर के अलावा समाजवादी पार्टी ने शिवपाल यादव को भी आज मुक्त कर दिया। 1.5 लाइन की एक चिट्ठी उनके लिए भी लिखी गई, जिसमें कहा, माननीय शिवपाल यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। समाजवादी पार्टी की चिट्ठी आई तो मानो शिवपाल यादव की खुशी का ठिकाना न रहा। भतीजे की चिट्ठी का उन्होंने तुरंत जवाब दिया और लिखा, मैं वैसे तो सदैव से ही स्वतंत्र था, लेकिन समाजवादी पार्टी द्वारा पत्र जारी कर मुझे औपचारिक स्वतंत्रता देने हेतु सहृदय धन्यवाद। राजनीतिक यात्रा में सिद्धांतों और सम्मान से समझौता अस्वीकार्य है। ये तो आज की खबर थी, लेकिन सियासी तलाक की प्रक्रिया यूपी चुनाव के ठीक बाद ही शुरू हो गई थी। यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद शिवपाल यादव को उम्मीद थी कि उन्हें सदन में विपक्ष का नेता बनाया जाएगा। जब ये पद अखिलेश ने खुद ले लिया तो नाराज रहने लगे। इधर तब तक राज्यसभा चुनाव आ गया। अखिलेश ने अपने कोटे से एक सीट आरएलडी के जयंत चौधरी को दे दी। राजभर ने अपने लिए एक सीट मांगी, अखिलेश ने भाव नहीं दिया। राज्यसभा के बाद विधान परिषद का चुनाव आया। राजभर को उम्मीद थी कि एमएलसी की एक सीट तो मिल ही जाएगी, लेकिन अखिलेश ने इस बार भी भाव नहीं दिया। इसके बाद तो जैसे तय था कि राजभर अखिलेश को तलाक देने के लिए तैयार थे, लेकिन शुरुआत समाजवादी पार्टी की ओर से चाहते थे। इस बीच आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की हार हुई तो राजभर ने कह दिया कि अखिलेश एसी में बैठकर राजनीति करते हैं, ऐसे तो राजनीति नहीं होगी। अखिलेश यादव पर आपने लगातार आरोप लगाए कि वो एसी कमरे में बैठकर राजनीति कर रहे हैं। आप उनके सहयोगी थे, उसके बाद भी जहां पर अखिलेश यादव ने टिकट दिया उस जगह पर आपने प्रचार प्रसार किया, तो उस दौरान बात नहीं की आपने कि आपको निकलना चाहिए, बाहर आइए, आजमगढ़ का चुनाव है, आप लखनऊ से बैठकर ट्वीट कर रहे हैं? मैंने कहा, धरातल पे मैंने 12 दिन 45, 46, 47 डिग्री टेम्परेचर में अपने 6 विधायक 300 लोगों का काम किया। आप भी जान रहे हैं, पूरी पार्टी समाजवादी पार्टी जान रही है, बीजेपी और बसपा सब जान रहे हैं। ये मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और ये एसी में बैठ के मजा ले रहे थे। रिजल्ट आया तो मैंने कह दिया कि भाई एसी से निकल के अगर आए होते तो हम चुनाव जीत जाते। तो उनको बुरा लगा। राष्ट्रपति चुनाव में झगड़ा और बढ़ा। अखिलेश ने यशवंत सिन्हा के समर्थन में बैठक की। इसमें न राजभर को और न ही शिवपाल को, दोनों में से किसी को नहीं बुलाया, जबकि जयंत चौधरी को न्योता दिया गया।
इससे राजभर इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अमित शाह से मुलाकात कर ली और एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का ऐलान कर दिया और आरोप लगाया कि हमें जब पूछा ही नहीं गया तो हम यशवंत सिन्हा को समर्थन क्यों देते। यशवंत सिन्हा जी और उनके वोट दिलाने वाले लोग आज तक मुझसे वोट मांगे ही नहीं, और इधर द्रौपदी मुर्मू जी ने वोट मांगा, मुख्यमंत्री जी ने वोट मांगा, गृह मंत्री जी ने वोट मांगा, वित्त मंत्री जी ने वोट मांगा। इधर तो वोट मांग रहे हैं, उधर तो मांगू नहीं रहे। लेकिन दावा किया जाता है कि राजभर और समाजवादी पार्टी के बीच तलाक में एक गाड़ी का चक्कर भी है। आरोप है कि चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी की ओर से ओपी राजभर की पार्टी को एक फॉर्च्यूनर दी गई थी, जिसे अखिलेश यादव ने राजभर की पार्टी से ले लिया। इससे राजभर नाराज हो गए। हालांकि राजभर फॉर्च्यूनर लेन देन की बात से इनकार करते हैं। गाड़ी फिर अखिलेश जी ने वापस बुला ली कि नहीं? हम उनकी गाड़ी हमारे पास है नहीं है, झूठे हल्ला किए हैं। हम तो कहते हैं अगर कोई मर्द हो जो कह रहा है तो वो ये गाड़ी ओम प्रकाश राजभर के नाम से दे ही देता है, फॉर्च्यूनर। तो हम भी देखते देखी कितनी तेज चलती है, देश करते। मतलब समाजवादी पार्टी की ओर से आपको गाड़ी मिली ही नहीं है जो वापस ले? सवाल नहीं, झूठे हैं, सब चिल्लाते हैं, चिरकुट हैं कुछ जो चिल्लाने वाले हैं। तो वो चिरकुट क्या समाजवादी पार्टी का हिस्सा है? तब का है जिनको यही ज्ञान नहीं है कि ओम प्रकाश राजभर के नाम से कोई गाड़ी ही नहीं दी है और कह दे रहे हैं कि वो फॉर्च्यूनर से चलते हैं। उनको जरा सा भी अकल नहीं है कि हम इनोवा से चलते हैं। सच क्या है ये तो समाजवादी पार्टी जानती है या फिर ओपी राजभर। चुनाव के वक्त साथ आए तीन साथी अब तक अखिलेश यादव से दूर हो चुके हैं। इसका असर शायद अभी पता न चले, लेकिन 2024 के चुनाव में एक बार फिर से अखिलेश को दोस्तों की जरूरत पड़ सकती है। आदर्श सिंह, टाइम्स।